हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंटेलेक्ट चैनल में। आज हम बात करेंगे शहीदी दिवस 23 मार्च के बारे में। आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। देश के शहीदों को शत शत नमन। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसके कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर एक वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म सन 1908 में पुणे जिला के खेड़ा गांव में हुआ था। इन्हें कसरत का बेहद शौक था और छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली के बड़े प्रशंसक थे। चंद्रशेखर आजाद से इतनी अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से तत्काल जुड़ गए। आजाद की पार्टी के अंदर इन्हें रघुनाथ छंतम के नाम से जाना जाता था, राजगुरु के नाम से नहीं। राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। सांडर्स का वध करने में इन्होंने भगत सिंह तथा सुखदेव का पूरा साथ दिया। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देखकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। सुखदेव का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर में 15 मई 1907 को हुआ। उनका पूरा नाम सुखदेव थापर था। सुखदेव थापर ने लाला लाजपत राय का बदला लिया था। इन्होंने भगत सिंह को मार्गदर्शन दिखाया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। इनके बलिदान को आज भी संपूर्ण भारत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सुखदेव भगत सिंह की तरह बचपन से ही आजादी का सपना पाले हुए थे। ये दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। दोनों एक ही वर्ष पंजाब में पैदा हुए और एक ही साल शहीद हो गए। आजादी के मत वाले भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत में लायलपुर जिले के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को पिता किशन सिंह और माता विद्यावती कौर के घर हुआ। भगत सिंह के पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी की तालीम उन्हें घर से ही विरासत में मिली थी। भगत सिंह बचपन से ही आजादी के लिए हमेशा बंदूक की बात करते थे। जब वे 8 साल के थे तो खिलौनों या खेलों के बारे में बात करने के बजाय हमेशा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे और वह खेतों में बंदूकें उगाना चाहते थे जिसके इस्तेमाल से वह अंग्रेजों से लड़ सके। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन रॉल्ट एक्ट के विरोध में देशवासियों की जलियांवाला बाग में सभा हुई। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। इस अत्याचार ने देश भर में क्रांति की आग को भड़का दिया। 12 साल के भगत सिंह पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। भगत सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड से इतने परेशान हुए कि उन्होंने रक्तपात स्थल का दौरा करने के लिए स्कूल तक बंक कर दिया। वह कम उम्र में ही लेनिन के नेतृत्व में समाजवाद और समाजवादी क्रांतियों की ओर आकर्षित हुए और उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। भगत सिंह ने कहा, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी सोच को नहीं। भगत सिंह और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक अंग्रेज अफसर जेपी सांडर्स को मारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह का कहना था कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कोई धमाका करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। वे किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। बम निम्न श्रेणी के विस्फोटकों से बने थे। जेल में रहने के दौरान वह भूख हड़ताल पर चले गए। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वह अपना सारा काम नियमित रूप से करते थे, जैसे गाना गाना, किताबें पढ़ना, सुनवाई के लिए कोर्ट जाना आदि। भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद देश भर में क्रांति का दूसरा प्रतीक बन गया। वह हर भाषण और लेख में इसका जिक्र करते थे। भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1930 को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया गया। भगत सिंह ने अंग्रेजों से कहा कि फांसी देने की बजाय उन्हें गोली मार दी जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर विचार नहीं किया। इसका जिक्र उन्होंने अपने आखिरी पत्र में किया था।
भगत सिंह ने इस पत्र में लिखा, चूंकि मुझे युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया था, इसलिए मुझे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। मुझे तोप के मुंह में डाल दिया जाए, यह उनकी बहादुरी और राष्ट्र के प्रति भावना को दर्शाता है। इन तीनों क्रांतिकारियों ने अपने कारनामों से देश में क्रांति की मशाल को इतना बुलंद कर दिया कि जेल के बाहर जन समूह निरंतर इनके समर्थन में बढ़ता गया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत में इतनी बेचैनी और घबराहट बढ़ गई और इतिहास की एक बेहद कायराना घटना को अंजाम दे दिया। उन्हें 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी के लिए जाते समय वे तीनों इनकलाब जिंदाबाद के नारे इतने जोश से लगा रहे थे कि उनके नारों की गूंज ने स्थापित कर दिया कि अब अंग्रेजी हुकूमत का अंत नजदीक है और आजादी दूर नहीं है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही एक बाकी निशान होगा, इनकलाब जिंदाबाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।